हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जीके जी एसवाई मनीष क्लास में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 है, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं विनाशनात्मक प्लेट किनारों पर। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली में। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है? जापान में। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? किलिमंजारो। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? लिपारी द्वीप में। क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति में होते हैं? कीपाकार में। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बैथोलिथ। पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? प्राचीन संतरित चट्टानों में। आग्नेय चट्टानें बनती हैं गर्म लावा के ठंडे होने से। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है क्वार्टजाइट में। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है क्वार्टजाइट में। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट। निम्नलिखित में से कौन मृत शैल है? आग्नेय। धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? 30 किलोमीटर। स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? 100 किलोमीटर। स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 100 किलोमीटर तक। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? प्रथम श्रेणी के। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हैस ने। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? लोह से। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। दो शहरों शहर ए 30 डिग्री नॉर्थ तथा 60 डिग्री ईस्ट और शहर बी 30 डिग्री नॉर्थ 80 डिग्री ईस्ट के बीच कालांतर है 80 मिनट का। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितने का अंतर है? 2 घंटे का अंतर। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर होता है 4 मिनट का। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? आयन मंडल। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 14 किलोमीटर। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? अशांत बादल। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच के से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? काला। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वरुण ग्रह। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? शनि का। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह से सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? शनि। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है अरुण। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है सीरस। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के बने के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? शुक्र ग्रह। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%। सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं हाइड्रोजन और हीलियम। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध ग्रह। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह को। सूर्य के आंतरिक
अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है? 4.2 वर्ष में। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी महीने में। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मंगल ग्रह पर। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट का। भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? 52.7%। भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? 48.9%। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 13.9%। 1950-1951 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? 55.40%। भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? 0.3%। देश से होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है? 11.76%। वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं 123.9 मिली हेक्टेयर। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? 1970 में। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? मोटा अनाज एवं दलहन का। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन अपरिवर्तित रहा। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन घटा है। भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1966 में। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? दलहन में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? कर्नाटक राज्य। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? खाद्यान्न उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, गन्ना उत्पादन। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश। मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। भारत में किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादक होता है? उत्तर प्रदेश। मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? गुजरात। चावल उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश व पंजाब। कपास उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम है गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र। दलहन उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। भारत का सर्वप्रमुख रबर उत्पादक राज्य है केरल। भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया? जनवरी 2004 में। किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करके कृषि संबंधी जानकारी निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है? 1551। नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 ईस्वी का वर्णन किस रूप में किया गया? इंद्रधनुषी क्रांति। भारत में निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत है? चावल। निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? पीली क्रांति। निम्न में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ
1985 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? 1990 में, 1999 व 2000 में। किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? GIC। भूमिहीन किसानों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? RLEGP। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HYV नहीं है? रत्ना। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय स्थित है रोम में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है जयपुर में। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं खरीफ का मौसम। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1998 में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी पंतनगर में। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नए वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।